हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रचना रवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम टी सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स ये डिस्कस करेंगे हम आज के टॉपिक में। टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, कहाँ पर ये बनते हैं, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से ये हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते हैं, एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये सारे टॉपिक हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए, टी सेल्स नाम से ही पता चला। टी सेल्स की फॉर्मेशन कहाँ होती है? टी सेल्स की फॉर्मेशन थाइमस में होती है। अब थाइमस होता कहाँ है ये हम डिस्कस करेंगे। टी सेल्स की फॉर्मेशन थाइमस में होती है। थाइमस हमारे हार्ट के या थाइमस हमारे हार्ट के बैक साइड में होता है, वहाँ पर थाइमस होता है। और थाइमस में हमारे पास टी सेल्स और बी सेल्स की फॉर्मेशन होती है। पहले हम टी सेल्स की बात करेंगे। टी सेल्स की फॉर्मेशन हमारे पास थाइमस में होती है, या टी लिम्फोसाइट्स आप कह लीजिएगा। ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? ये हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, पैथोजन को हमारी बॉडी में इंटेक नहीं करने देता या अटैक नहीं करने देता, पैथोजन के इन्फेक्शन को कॉज नहीं होने देता। तो यहाँ पर हम बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक को कवर करेंगे कि बी सेल्स का क्या काम है, कहाँ पर ये बनते हैं, किस तरीके से इनकी फॉर्मेशन होती है, हमारे ब्लड की मदद से हमारी पूरी बॉडी में ये बी सेल्स किस तरीके से फंक्शन करते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। बी सेल्स या टी सेल्स, पहले हम टी सेल्स की बात करते हैं। टी सेल्स थाइमस में बनते हैं, ठीक है। जो थाइमस का साइज होता है वो छोटे बच्चों में और एडल्ट की जब एज आती है या 5 साल के बाद एडोलेसेंस की जो एज आती है, तब थाइमस का साइज धीरे धीरे करके बचपन से और एडोलेसेंस की एज तक आते आते थाइमस का साइज लगातार घटता चला जाता है। थाइमस का साइज तब सबसे ज़्यादा बड़ा होता है या इनलार्ज साइज होता है या लार्जर साइज का होता है जब बेबी क्या होता है, एम्ब्रोनिक स्टेज में होता है, ठीक है। एम्ब्रोनिक स्टेज में होता है तो तब थाइमस का साइज बहुत बड़ा होता है। धीरे धीरे करके थाइमस का साइज ज़्यादा घटता रहता है, बड़ा नहीं होता है, घटता रहेगा, ठीक है। अगर किसी भी न्यूबॉर्न बेबी को कोई भी इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, तो इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए उसके अगेंस्ट उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ भी तैयार होती रहती है। पहली बार जो इन्फेक्शन हुआ, धीरे धीरे करके जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, फ्यूचर में उसको वो इन्फेक्शन नहीं होगा एज के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसके लिए उसकी बॉडी में उसके अगेंस्ट उसके एंटीबॉडीज़ तैयार होती रहती है। तो हम बात करते हैं टी सेल्स थाइमस में बनते हैं। थाइमस हार्ट के बैक साइड में होता है, ठीक है। थाइमस ग्लैंड होती है जहाँ पर थाइमस की ये टी सेल्स की फॉर्मेशन होती है। अब टी सेल्स की फॉर्मेशन कहाँ होती है? टी सेल्स की फॉर्मेशन बोन मैरो में होती है, ठीक है। टी सेल्स की फॉर्मेशन अगर हम कहें कि बोन में होती है, बोन में क्या होती है? बोन मैरो होती है। बोन मैरो कहाँ होती है? बोन में स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनमें कि बोन मैरो होती है, वहाँ पर हमारे पास टी सेल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। टी सेल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हमने कहा थाइमस में पाए जाते हैं, ठीक है। तो थाइमस में टी सेल्स पाए जाते हैं। ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही टाइप के होते हैं, ठीक है। तो टी सेल्स की फॉर्मेशन थाइमस में होती है। थाइमस का जो साइज होता है, छोटे बच्चों में बहुत थाइमस का साइज बड़ा होता है, जैसे जैसे एज के अकॉर्डिंग थाइमस का साइज घटता चला जाता है, ठीक है। तो थाइमस टी सेल्स की फॉर्मेशन थाइमस में होती है। अब थाइमस में इसकी फॉर्मेशन हो गई पूरी बॉडी में, ये कैसे सर्कुलेट होता है? थाइमस में हमने कहा कि बोन मैरो होता है, बोन मैरो में टी सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है। अब टी सेल्स की फॉर्मेशन हो गई, अब टी सेल्स ब्लड सर्कुलेशन की मदद से क्या होता है, पूरी बॉडी में जाता है और हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। अब हम पढ़ेंगे कि टी सेल्स 4 टाइप्स के होते हैं। ये तो हमने टी सेल्स के बारे में पढ़ा। टी सेल्स बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। इनका ये बहुत बड़ा फंक्शन है। बी सेल्स हमारे यहाँ प्रोटीन आर्मी की तरह काम करता है, और टी सेल्स बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं उसके काम करने के लिए। अब टी सेल्स क्या होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं हमारे पास टी सेल्स। फर्स्ट है साइटोटॉक्सिक सेल्स, सेकंड है हेल्पर सेल्स, थर्ड है सप्रेसर सेल्स और फोर्थ है मेमोरी सेल्स। इनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट इज साइटोटॉक्सिक सेल।
साइटोटॉक्सिक सेल्स को हम नेचुरल किलर सेल भी कहते हैं। अब साइटो मीन सेल में जो टॉक्सिन सब्सटेंस आते हैं उनको ये सेल क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, इसलिए इसका नाम साइटोटॉक्सिक सेल्स है और नेचुरल किलर सेल है। ठीक है, तो ये नेचुरल फॉर्म में या अपने आप ही इन जो पैथोजन्स क्या होते हैं, पैथोजन आपके पास बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो बाहरी तौर से हमारी बॉडी के अंदर आक्रमण करते हैं, अटैक करते हैं, उनको हम पैथोजन कहते हैं, और डिजीज़ को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको हम पैथोजन कहते हैं। तो साइटोटॉक्सिक सेल्स हमारे बॉडी में इनको आने ही नहीं देते, वहीं पर इनको मार डालते हैं, वहीं पर इनको खा लेंगे। ठीक है, तो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, इन्हीं को हम साइटोटॉक्सिक सेल्स कहते हैं। तो अटैच टू फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारे पास इरिथ्रोसाइट्स या लिम्फोसाइट्स का जो शेप होता है, ये उनके साथ क्या होता है, अटैच्ड हो जाते हैं, और अटैच्ड होने के बाद क्या करते हैं, तो उनको अटैच टू फॉरेन सेल्स, ठीक है, जो बाहर से कोई भी, सपोज ये आपके पास क्या है, टी सेल्स है और फॉरेन सेल यहाँ पर आ रहे, उसके साथ अटैच होंगे, उसके साइज को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, और क्या होगा, वो फट जाएगा वहीं, और जब वो फट जाएगा तो वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से तो ये नेचुरल किलर का काम करते हैं, अटैच टू फॉरेन सेल्स एंड रिस्पॉन्स सेल। ठीक है, ये फॉरेन सेल को अटैच करते हैं और रिस्पॉन्स को शो करते हैं। ठीक है, तो इनको हम इनको रिस्पॉन्स, तो इसको हम सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं, CMI। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्पर सेल, नाम से ही पता चल रहा है हेल्पर सेल में जो कहीं ना कहीं मदद कर रहा होगा, किसकी मदद, रेगुलेशन ऑफ इम्यूनिटी, मीन्स इम्यूनिटी को रेगुलेट करने के लिए, और सीक्रेट लिम्फोकाइंस। ठीक है, तो ये इम्यूनिटी को रेगुलेट करते हैं और एक स्पेशल टाइप के एंजाइम का सीक्रेशन करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में इनका अटैक नहीं होता है। थर्ड है आपके पास सप्रेशर सेल्स, नाम से ही पता चल रहा है सप्रेशर, कहीं ना कहीं सप्रेस करते होंगे, सप्रेस द फंक्शन ऑफ टी सेल्स एंड बी सेल्स। ठीक है, सप्रेसर सेल क्या करते हैं, बी और टी सेल्स, ये क्या करते हैं, टी सेल्स क्या करते हैं, बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं उसके काम करने के लिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये उसके फंक्शन को क्या करते हैं, सप्रेसर सेल सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट है मेमोरी सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमोरी सेल्स क्या करते हैं, रिमेन इन लिम्फोइड ऑर्गन में आपके पास रिमेन इन लिम्फोइड ऑर्गन रेडी टू अटैक पैथोजन्स। ठीक है, तो सेकेंडरी आपके पास जो सिस्टम होता है, तो आपके पास स्प्लीन में होगा, ये आपके पास हार्ट में होगा, आई में होगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में होगा, और यूरिनरी ट्रैक में होगा, यूटीआई। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपके पास ये फॉर्मेशन होती है। सेकंड, ये लिम्फोइड ऑर्गन की फॉर्मेशन, ये लिम्फोइड ऑर्गन आपके पास, ये लिम्फोइड सिस्टम इन जगह पर आपके पास होता है। मेमोरी सेल्स का मतलब अभी आपको समझाएंगे, रेडी टू अटैक पैथोजन, मीन्स मेमोरी सेल्स की फॉर्मेशन होती है हमारी बॉडी में। कैसे, जब हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन क्या करता है, पहली बार हमारी बॉडी में आक्रमण करता है या पहली बार हमारी बॉडी में अटैक करता है, तो हमारी बॉडी उन सेल को क्या कर लेती है, रिकॉग्नाइज कर लेती है, तो उन्हीं को हम मेमोरी सेल्स कहते हैं। दूसरी बार फ्यूचर में वो अगर दोबारा से अटैक करेगा तो हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट, उस पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती है। दोबारा जब वो हमारी बॉडी में आते हैं तो हमारी बॉडी के सेल्स उसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और उसे अपनी बॉडी के अंदर आक्रमण नहीं करने देते, इसलिए उन पैथोजन का हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता। इन्हीं सेल्स को हम मेमोरी सेल्स कहते हैं। हमारी बॉडी में कुछ मेमोरी सेल्स बनते हैं जो कि डिजीज कॉजिंग एजेंट जो पहली बार हमारे बॉडी में आए उनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उनको हम मेमोरी सेल्स कहते हैं। अब लिम्फोइड ऑर्गन कहाँ कहाँ पर होते हैं, यहाँ पर स्प्लीन, हार्ट, आई, जीटीआई, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक और यूरिनरी ट्रैक में आपके पास ये लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं। अब हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और कवर करना है कि किडनी ट्रांसप्लांट में हम यहाँ पर टी सेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम यहाँ पर
अगर किसी की किडनी फेलियर हो रही होगी या किडनी को ट्रांसप्लांट कराना है तो क्या करेंगे हम? तो हम क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, डोनर का और जिसने एक्सेप्ट करना है उसका, दोनों के ब्लड ग्रुप मैचिंग होनी चाहिए, उसके टिश्यू मैच होने चाहिए, तभी हम उसको किडनी को ग्राफ्ट कर सकेंगे या ट्रांसप्लांट कर सकेंगे। तो यहाँ पर हमारी बॉडी में यही सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो इस ग्राफ्टिंग के लिए, ग्राफ्टेड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट में हम इनकी मदद लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आई इन्फेक्शन है, आई में भी हम यहाँ पर ये वाले इन सेल्स की मदद से काम करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट में टिश्यू मैचिंग या ब्लड ग्रुप की मैचिंग, अब डोनर का ब्लड ग्रुप क्या है और एक्सेप्टर का ब्लड ग्रुप क्या है, दोनों ही मैचिंग होनी चाहिए। एंटीजन एंटीबॉडीज़ की रिएक्शंस होती है जब हम न्यूट्रलाइज पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके एंटीजन और उसके एंटीजन दोनों मैचिंग होनी चाहिए, ठीक है। ब्लड ग्रुप मैचिंग होनी चाहिए, टिश्यू मैचिंग होनी चाहिए, समझ में आ गया, तब हम किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। तो इसमें भी ये बी सेल्स और टी सेल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बी लिम्फोसाइट्स के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में हमने कवर किया कि टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, मेमोरी सेल्स कैसे बनती है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी कवर किया था। तो हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स थाइमस ग्लैंड में इनकी फॉर्मेशन होती है। थाइमस ग्लैंड का साइज चाइल्ड में, बच्चों में, या जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा होता है। और एम्ब्रियोनिक स्टेज में किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, पहली इम्यूनिटी मदर से उसके बेबी को कहाँ से जा रही है, प्लेसेंटा से जाती है, ठीक है। तो इम्यूनिटी के बारे में, IgM और IgG के बारे में, IgI के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस करा था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास टी सेल्स ये 4 तरीके के होते हैं, किस तरीके से फंक्शन करते हैं, आज के टॉपिक में हमने ये कवर किया। आई थिंक कि आपके समझ में आया होगा। तो इसको और डिटेल समझने के लिए आपको बी सेल्स और टी सेल्स साथ साथ पढ़ने होंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।